नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सूर साम्राज्य के बारे में। सूर साम्राज्य जिसका काल 1540 से 1555 तक रहा है। इसे ही हम लोग द्वितीय अफगान वंश के नाम से जानते हैं। इसी सूर साम्राज्य की जो भाषा थी वह फारसी थी, क्योंकि ये मुग़ल साम्राज्य के समय ही था, क्योंकि इसने मुग़ल काल के हुमायूं को हराकर ही सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए इस साम्राज्य की भाषा भी फारसी थी, क्योंकि मुग़लों की भाषा भी फारसी थी। तो ये जो सूर साम्राज्य है, इसके बारे में हमें एक पुस्तक से पता चलता है जिसका नाम है तारीख़-ए-शेरशाही। इस तारीख़-ए-शेरशाही के जो लेखक हैं वह हैं अब्बास खां सरवानी। और ये जो अब्बास खां सरवानी थे, इन्होंने अकबर के कहने पर इस तारीख़-ए-शेरशाही पुस्तक को लिखा था। तो ये जो सूर साम्राज्य के संस्थापक हैं उनका नाम है शेरशाह सूरी, जिनका शासनकाल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां और इसके पिता का नाम था हसन खां। यह हसन खां जो कि सासाराम बिहार के जागीरदार थे, और इन्हीं हसन खां के एक मित्र हुए बहार खां लोहानी, जो कि बिहार के सूबेदार थे, जिन्हें मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था। इन्हीं बहार खां लोहानी ने हसन खां के पुत्र यानी कि शेरशाह सूरी को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक बनाया था। और शेरशाह सूरी ने इसी को, ये गलती से जलाल खां हो गया है, तो दोस्तों इसी शेरशाह सूरी ने इसी बहार खां लोहानी की हत्या कर दी और इसी की पत्नी दूदू बेगम से शादी कर ली थी। 1529 ईस्वी में बंगाल में नुसरत शाह को हराकर इसने हजरत अली की उपाधि धारण की थी, और 1530 में इसने चुनार का किला जीता था और लाड़ मलिका से शादी की थी। 1539 में इसने चौसा का युद्ध जीता और शेरशाह यानी कि अल सुल्तान आदिल की उपाधि भी धारण की थी। इसी चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को हराया था। और इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज यानी कि बिलग्राम का युद्ध हुआ और उसमें इसने हुमायूं को हराया था। और इसके बाद दोस्तों एक छोटी सी मिसिंग है, 1542 में इसने मालवा को भी जीता था। तो आप लोग नोट कर लेंगे, इसने 1542 में मालवा को भी जीता था। 1543 में इसने रायसीन को जीता। यहाँ जो रायसीन जो क्षेत्र था, यहाँ पर इसने पूरनवल जाट को धोखे से मारकर यह रायसीन क्षेत्र को जीता था। इसने 1545 में कालिंजर पर भी आक्रमण किया। कालिंजर जो कि बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहीं कालिंजर पर एक चंदेल शासक शासन करते थे जिनका नाम था कीर्ति सिंह। और इसी कालिंजर पर आक्रमण के समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि शेरशाह सूरी कालिंजर का जो किला था वो बहुत ही मजबूत था, और शेरशाह सूरी की सेना को काफ़ी दिन हो गए थे उस कालिंजर के किले पर आक्रमण करते करते। तो शेरशाह सूरी को गुस्सा आया और उसने खुद जाकर, जो एक तोप थी उसका नाम था उक्का तोप, और उसको खुद चलाया जाकर। तो जैसे ही उसने तोप को चलाया तो गोला कालिंजर के दीवार से लगकर वापस इसी के बारूद के ढेर पर आकर गिर गया, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी के जो समकालीन थे वह थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत पुस्तक लिखी थी 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी के बारे में अन्य बातें जानते हैं। इसने भूमि राजस्व व्यवस्था को काफ़ी अच्छा कर दिया था। इसने पैदावार का 1/3 कर, जो कि उत्पादन के आधार पर इसने निर्धारित किया था। इसके जो भूमि राजस्व व्यवस्था के प्रमुख थे वह थे टोडरमल। और टोडरमल जो कि आप सब लोग जानते होंगे, टोडरमल जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसने पट्टा प्रथा शुरू की थी, जिसे कबूलियत भी कहा गया है। जैसे कि आजकल सरकारें पट्टा जो देती हैं दोस्तों, वही पट्टा प्रथा इसने शुरू की थी। इसने शुद्ध चांदी के सिक्के भी जारी कराए थे। जो वर्तमान में जो रुपए का स्वरूप है वही इसने जारी कराया था। इसी ने सड़क आजम का निर्माण कराया, जिसे हम लोग वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जानते हैं। जीटी रोड इसका नाम एक ऑकलैंड नामक अंग्रेज गवर्नर हुआ, उसने दिया था। और हालांकि सड़क आजम जो थी, इसने ये जो जीटी रोड था यानी कि जो बहुत पहले से था,
इसे मौर्य साम्राज्य में उत्तरापद के नाम से जानते थे, उत्तरापद। इसने उसी के ऊपर मतलब उसी की मरम्मत करा दी थी और इसने सड़क आजम के नाम से नाम रख दिया था। इसी ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। इसी ने डाक सेवा शुरू की थी और इसने डाक सेवा का जो प्रमुख बनाया था वह हेमू को बनाया था। और इसने गुप्तचर प्रणाली को भी काफ़ी विकसित किया था और उसका भी प्रमुख इसने हेमू को ही बनाया था। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में इतना ही था। इसके बाद जो अन्य शासक आते हैं सूर साम्राज्य में उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद जो शासक आया वह था जलाल खां, जो कि इस्लाम खां शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। यह वही जलाल खां है जो दूदू बेगम का पुत्र था। दूदू बेगम वही जो इसके पिता के जो मित्र थे बहार खां लोहानी, उनकी पत्नी थी, जिसको इसने धोखे से मारकर दूदू बेगम से शादी कर ली थी। इसी जलाल खां का शासनकाल 1545 से 1554 रहा है। इसके बारे में ज़्यादा आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वह था फिरोज। यह मात्र 3 दिन ही गद्दी पर बैठा रहा था, क्योंकि इसकी हत्या जो मुजारिब खां, जो कि शेरशाह के भाई निजाम खां का पुत्र था, उसने इसकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद मुजारिब खां गद्दी पर बैठा, यानी कि इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वह था मुजारिब खां, जिसे हम आदिल शाह के नाम से भी जानते हैं। यह शेरशाह सूरी का दामाद भी बना बाद में। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वह था सिकंदर शाह, जो कि मुजारिब खां का बहनोई था। और इसी सिकंदर शाह से सरहिंद का युद्ध हुआ। यह हुमायूं ने इसको सरहिंद का युद्ध हरा दिया था। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा वह था आदिल शाह सूरी, जो कि सूर साम्राज्य का अंतिम शासक था। और इसी आदिल शाह सूरी का सेनापति था हेमू, जो कि दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। और इसी हेमू ने खुद को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर लिया था। हेमू, जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और यह 14वां विक्रमादित्य हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।